तो कैसे हो एनिमे लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर और मजेदार एनिमे जिसका नाम है हेल्सिंग अल्टीमेट। दोस्तों मुझे ये एनिमे काफी बढ़िया लगा और आपको ये कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि पहले मैं इस एनिमे के 2 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा और इन एपिसोड पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसके आगे के एपिसोड भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए यार कमेंट करके जरूर जाना। अब और ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गन लोड करते हुए कहता है टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया है। फिर उसके बाद हम एक गाड़ी को देखते हैं जो एक मेंशन के पास आकर रुकती है। फिर उसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने साथ एक औरत को लाया होता है और फिर वो आदमी उस औरत को कमरे में बुलाता है और फिर वो औरत अपना कोट उतार देती है और उस औरत का शरीर देखकर बूढ़ा आदमी पागल होने लगता है और खुश होते हुए कहता है मेरी किस्मत अच्छी है जो आज की पार्टी में मैं तुमसे मिला, तुम वो औरत हो जो मुझे खुशी दे सकती है। और फिर वो बूढ़ा आदमी लाइट ऑफ करके उस लड़की के मजे लेने लगता है और तभी अंधेरे में से आवाज आती है और सामने कोई बैठा होता है जिसने एक अजीब सा सूट और एक रेड हैट पहन रखी होती है और वो कहता है रिलीजियस नाइट्स का ऑर्डर है टारगेट को खत्म करना। और फिर वो अपनी गन निकाल लेता है और ये देखकर उस बूढ़े की तो फट जाती है। फिर वो रेड हैट वाला आदमी कहता है मेरे सामने से हट जाओ इंसान, और उस लड़की को शूट कर देता है और वो लड़की मिट्टी के ढेर में बदल जाती है, जिसे देखकर वो बुढ़ा समझ जाता है कि ये कोई वेम्पायर थी। और तभी उस मेंशन तक पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन वो रेड हैट वाला आदमी आराम से बाहर आ जाता है और पुलिस उसे कुछ भी नहीं कहती। फिर उसके बाद हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो किसी औरत को फोटो दिखाते हुए कहता है कि 12 जून को चेडार विलेज के चर्च में इस आदमी को पादरी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन पिछले 1 महीने से चेडार विलेज के लोग वहां से गायब हो रहे हैं और हमें इस आदमी पर शक है। हमने इस मामले की जांच के लिए अपनी पुलिस टीम को भेजा था, लेकिन वो सब भी मारे गए और अब ये काम लंदन पुलिस की डिवीजन 11 को सौंपा गया है। तभी वहाँ खड़ा डिवीजन 11 का कैप्टन बोलता है कल हमने हमारी टीम की एक डिवीजन को वहाँ भेजा था, लेकिन वो सब भी मारे गए और पता चला है कि ऐसा करने वाली वहाँ की लोकल पुलिस टीम ही है। और फिर वो औरत कहती है वो अब इंसान नहीं रहे हैं, किसी वेम्पायर ने उनका खून चूस लिया है और उनका यूज अपने खाने के लिए कर रहा है। वो सब अब एक गोल बन चुके हैं। लेफ्टिनेंट मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें सिचुएशन को समझकर एक्शन लेना चाहिए था। और फिर वो लेफ्टिनेंट कहता है द रॉयल ऑर्डर ऑफ रिलीजियस नाइट हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को मैं भूला नहीं हूँ। फिर वो औरत कहती है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की टीम पहले ही वहाँ पहुँच चुकी है। फिर डिवीजन 11 का कैप्टन बोलता है आपने वहाँ कितनी डिविजन्स को भेजा है? फिर वो औरत कहती है सिर्फ सिंगल पर्सन को। फिर उसके बाद हम उसी रेड हैट वाले बंदे को देखते हैं और हम देखते हैं कि उसके हाथ पर एक अजीब सा मार्क है। फिर वो रेड हैट वाला आदमी कहता है आज की रात काफी शानदार है, ऐसी रात में तो खून पीने का दिल करता है। फिर उसके बाद हम पुलिस टीम की एक लड़की को देखते हैं, उसका साथी घायल हालत में पड़ा होता है और उसके हाथ पर काटने का निशान होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सीरियस विक्टोरिया है। फिर विक्टोरिया अपने साथी को ठीक करने की कोशिश करती है और फिर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, अब से मैं कभी क्राइम सीन पर नहीं रोऊंगी और खुद को और ताकतवर बनाऊंगी। लेकिन तभी उसका घायल दोस्त गोल में बदल जाता है और विक्टोरिया पर हमला कर देता है, लेकिन विक्टोरिया किसी तरह खुद को बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे जाकर वो देखती है कि उसकी पूरी टीम अब गोल बन चुकी है। फिर विक्टोरिया अपने गन से उन गोल्स को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता और विक्टोरिया जान बचाकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद हम हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की हेड को देखते हैं जो कहती है मैंने जिस हंटर को ये काम सौंपा है वो इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम विक्टोरिया को देखते हैं जो भाग भाग कर थक चुकी होती है, लेकिन तभी वहाँ भी एक गोल आ जाता है, लेकिन विक्टोरिया डर के मारे उसे शूट नहीं कर पाती। तभी एक हाथ उस गोल के आर पार हो जाता है और ये हाथ उसी रेड हैट वाले हंटर का होता है। फिर विक्टोरिया उस हंटर पर अपनी गन पॉइंट कर लेती है। तभी वो हंटर बोलता है कितनी शानदार रात है ना लड़की, मेरा तो खून पीने का दिल कर रहा है। तभी विक्टोरिया डर के मारे उस पर फायर कर देती है, जिससे कि उस हंटर का एक हाथ ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हाथ फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो हंटर जोर जोर से हंसने लगता है। और ये देखकर विक्टोरिया डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद भागते हुए विक्टोरिया
विक्टोरिया चर्च तक पहुंच जाती है और चर्च के अंदर चली जाती है। तभी वहां का पादरी बोलता है, चर्च हमेशा असहाय लोगों के लिए खुला रहता है और मैं जानता हूं कि तुम अनडेड की वजह से डरी हुई हो। फिर विक्टोरिया कहती है, क्या आप यहाँ के पादरी हैं? फिर वो पादरी कहता है, मैं एक इंसान हूँ जो कमजोर लोगों को सही रास्ता दिखाता है। फिर विक्टोरिया कहती है, मुझे एक मिशन मिला था लेकिन देखने से लगता है आप तो नॉर्मल हैं। फिर वो पादरी कहता है, तो तुम उन गोल्स की बात कर रही हो, वो सब अब एक लाश बन चुके हैं और उनका खून वैम्पायर्स का खाना है। फिर वो पादरी अपने स्पेल का यूज करता है और विक्टोरिया को अपनी ओर खींच लेता है और कहता है, मैं तुम्हें गोल नहीं बनाऊंगा क्योंकि तुम एक जवान लड़की हो, तुम्हारे अंदर गर्म और मीठा खून बह रहा है। फिर विक्टोरिया उस पादरी को शूट करने की कोशिश करती है लेकिन उस पादरी के स्पेल की वजह से वो नहीं कर पाती। फिर वो पादरी कहता है, मुझे पता है कि तुम दर्द में हो लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए खुशी दे सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ दासू एंटी के साथ वो रेड हेट वाला हंटर पहुँच जाता है। कौन हो तुम? मेरा नाम अरुकार्ड है और मैं स्पेशल ऑपरेशन एजेंसी के लिए काम करता हूँ। फिर वो पादरी कहता है, स्पेशल ऑपरेशन एजेंसी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो? फिर अरुकार्ड कहता है, तुम्हें क्या लगा इस पादरी के बेस में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा? मैं तुम जैसे कचरे का सफाया करने वाला हूँ। फिर वो पादरी कहता है, जिंदा बचोगे तब ना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ तो गोल्स का पूरा ग्रुप है जो कि डिवीजन 11 के ही मेंबर्स थे। तभी वो सारे गोल्स अरुकार्ड पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और अरुकार्ड वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर वो पादरी कहता है, बड़बोला कहीं का। लेकिन तभी अरुकार्ड की पूरी बॉडी रीजनरेट होने लगती है और अरुकार्ड कहता है, इन खिलौनों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर अरुकार्ड अपनी गन निकालता है और एक एक करके सारी गोल्स को खत्म कर देता है। फिर उसके बाद वो पादरी कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम दोनों ही वैम्पायर्स हैं ना? तभी अरुकार्ड बोलता है, तुम इंस्टेंट वैम्पायर्स को क्रॉस होते हो। तुम जैसे वैम्पायर्स की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती और यहाँ तक कि तुम खुद को भी नहीं पहचानते। चलो जो भी है, मेरे पास ह्यूमंस के लिए काम करने के कई कारण हैं। फिर अरुकार्ड अपनी गन को लोड करता है और बताता है कि इस गन में ग्रेट लांचेस्टर चर्च के सिल्वर क्रॉस से बनी हुई 13 mm की एक्सप्लोजिव राउंड है। फिर अरुकार्ड कहता है, इसलिए लंबी नींद लेने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो पादरी विक्टोरिया को अपने आगे कर लेता है और बोलता है, मुझे पता है कि तुम इस लड़की को शूट नहीं करोगे क्योंकि तुम ह्यूमंस के लिए काम करते हो। मेरी बात मानो तो हम दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। तभी अरुकार्ड कहता है, लड़की, मैं तुम्हारे लंग्स पर शूट करूंगा और बुलेट तुम्हारे अंदर से होती हुई इस वैम्पायर को लगेगी और मैं जानता हूँ कि तुम मरना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहती हो? तभी विक्टोरिया हाँ बोल देती है और अरुकार्ड गोली चला देता है और बुलेट विक्टोरिया से होती हुई इस पादरी को लग जाती है और पादरी वहीं खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बुलेट लगने की वजह से विक्टोरिया अब मरने की हालत में है। फिर अरुकार्ड विक्टोरिया को उठाकर किस करता है और कहता है, तो तुमने सोच लिया है। फिर उसके बाद अरुकार्ड उसकी गर्दन पर काट लेता है। फिर उसके बाद हम हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की हेड को देखते हैं। तभी वहाँ अरुकार्ड विक्टोरिया को लेकर आता है और कहता है, मिशन पूरा हुआ, लिमिटेड पावर रिलीज कंप्लीट हो चुका है। फिर हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की हेड विक्टोरिया को देखकर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं रेस्क्यू टीम को भेजती हूँ। फिर अरुकार्ड कहता है, नहीं, मैं इस लड़की को हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहता हूँ। फिर विक्टोरिया भी हाँ में सिर हिलाती है। तभी वो हेड कहती है, तुम डिसीजन नहीं ले सकते। फिर अरुकार्ड कहता है, नहीं, ये तो इस लड़की की चॉइस थी। फिर वो हेड कहती है, हमारे जाने का टाइम हो चुका है और वहाँ से जाने लगती है। फिर अरुकार्ड विक्टोरिया से कहता है, आज की रात सच में शानदार थी। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों, मैं काफी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनिमे एक्सप्लेन।